ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार। नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं और दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीप चमक रहा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित परमात्म प्यार में लवलीन एकाग्र बुद्धि से सने में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। बाप दादा भी सभी बच्चों का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। दूसरी पॉइंट, आज का दिन संगम का दिन है। एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए वर्ष की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग और उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। सर्व प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं। उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है और आप लक्की लवली बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन उत्सव है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं और बाप दादा और आप इतने चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हैं। तीसरी पॉइंट, इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे। जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे, कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे, कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे। सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो, विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। चौथी पॉइंट, इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे। जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं कि जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ न जाए। पांचवी पॉइंट, समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने का यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती हैं। बीमारी का नाम नहीं, डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं। इस समय आप श्वास सफल करते हो और इससे सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने की प्रारब्ध प्राप्त होती है। छठी पॉइंट, ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फल स्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार
शक्तिवान बन जाते, जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएं वहाँ प्राप्त होंगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में भी आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं। तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। 7वीं पॉइंट, एक सेकंड भी कोई भी खजाना व्यर्थ न जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड नहीं है, वर्ष के समान है। ऐसे नहीं समझना एक सेकंड 1 मिनट ही तो गया, व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गया। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। 8वीं पॉइंट, तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ, क्या हुआ, कितना हुआ, अमृत वेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। 9वीं पॉइंट, ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमज़ोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र दे के गए, याद है ना सबको? तो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन ख़त्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर इन 3 शब्दों को सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। 10वीं पॉइंट, बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी। क्या देखा? महादानी बने हो, लेकिन अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न, अभी इसकी आवश्यकता है। मन से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान व गुण का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिक दूसरों को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। 11वीं पॉइंट, तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। तो अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो,
शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो, तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व ज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। देखो, निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है, अनगिनत बार बने हो। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे, तो होमवर्क मिल गया ना। वरदान है ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। विस्तार है, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसे ग्लानि करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न करेंगे, क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।